हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आता है। देखिए, टॉपिक का नाम है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हमेशा ही एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि दिस इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस पे बेस होती है? जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उस पर डिपेंड करती है। मतलब कि जो एक कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। ना तो किसी सब्सटेंस में हम मास को ऐड कर सकते हैं उसके मास में, ना ही उसके मास को हम डिक्रीज कर सकते हैं। वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसका केवल हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन पे बेस होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली फॉर्म या डिफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a fluid flowing through the pipe at all cross section, the quantity of the fluid per second is constant। मतलब कि यदि एक फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो हो रहा है तो उसकी एंट्री में और एग्जिट में जो मास फ्लो रेट है, मतलब जो वाटर की क्वांटिटी या हम कहें फ्लूइड की क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यदि किसी भी एक पाइप है, यदि उसमें से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड की जो क्वांटिटी है पर सेकेंड, मतलब मास फ्लो रेट बोलते हैं उसको, तो जो उसका मास फ्लो रेट एंट्रेंस में है वही मास फ्लो रेट कहाँ रहेगा, हमारा एग्जिट पे रहता है या वो कांस्टेंट रहता है। ये कहलाती है हमारी क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कि ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड मींस mass flow rate of the fluid is remains constant। देखिए, तो m डॉट आई कहलाता है मास फ्लो रेट एट द एंट्री पे, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, एंट्री पे, ये कहता होता है एंट्री पे me, ठीक है। मास फ्लो रेट एट एंट्रेंस इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट। देखिए, यदि हम माने कि v1 और v2 हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। पानी यहां से एंटर करेगा पाइप के एक सेक्शन में, यदि वहां पे वेलोसिटी हम माने कि v1 है और इधर पे माने कि क्या है, v2 है। यदि यहाँ पे जैसे वाटर एंटर कर रहा है इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। सेम डेंसिटी है, यदि डेंसिटी यहाँ से एंटर कर रहा है कोई फ्लूइड, यदि उसकी यहाँ पे डेंसिटी हम माने की हुई है, ये सेक्शन 1 है, तो यहाँ पे यदि इसकी डेंसिटी माने हम ρ1 और जो एंट्रेंस एग्जिट पे है उधर क्या माने हम ρ2, ठीक है। तो ये डेंसिटी होती है एंट्रेंस पे ρ1, एग्जिट पे कितनी, ρ2। और यदि हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे माने A1 है, यहाँ पे कितनी माने कि A2 है, ठीक है। यदि हमने इतनी क्वांटिटी इसको एज्यूम किया है कि ये V1 V2 और ρ1 ρ2 और A1 A2 है, यदि हम लिख सकते हैं मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है, हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट को हम क्या कह सकते हैं, मास फ्लो रेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मास बराबर क्या होता है हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता कि नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे कैसा फ्लो रेट है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। ये एंट्री पे है तो ρ1 इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट एंट्रेंस, वॉल्यूम फ्लो रेट एट एंट्रेंस इक्वल टू, अगर इधर डेंसिटी माने ρ2 है, इंटू इधर आएगा वॉल्यूम फ्लो रेट एट एग्जिट या आउटलेट, ठीक है। ये कहाँ पे, एग्जिट में। तो देखो, ρ1 की जगह तो ρ1 ही आएगा इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट है तो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसकी एरिया सेक्शन पे क्या है, A1 है, इंटू वेलोसिटी एंट्रेंस हमने कितनी मानी, v1, तो ρ1 A1 v1 बराबर इक्वल टू ρ2 इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट एग्जिट इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इधर लिखेगा एरिया कितना हो जाएगा इसका, A2 इंटू वेलोसिटी कहाँ कितनी है, एग्जिट पे v2 है ना। एरिया क्या है इसका, A2 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है,
V2 तो रो टू A2 V2। तो ये जो हमारी इक्वेशन आती है ये हमारी क्या कहलाती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट ये है कि फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड इज रिमेन कांस्टेंट, या क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड इज रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम मास फ्लो रेट। तो इसको हमने यहाँ से चेंज किया तो देखिए क्या है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट एंट्रेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एग्जिट। अब रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2 होता है। ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए, ये होती है हमारी ऑल फ्लूइड के लिए, चाहे वो कंप्रेसिबल हो चाहे इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, देखिए ये इधर पे जहां पर डेंसिटी चेंज होती है ये किसके लिए होता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है ये। और यदि फ्लूइड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल, जैसे हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम किसको लेंगे, वाटर को। वाटर कैसा होता है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होती है जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो फॉर कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होता है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, सॉरी, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो रो 1 बराबर क्या हो जाएगा, रो 2, ये तो बराबर हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, इधर से कितना बचेगा हमारा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब जो हमारी कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होती है उनके लिए होती है A1 V1 बराबर A2 V2, और जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उनके लिए होती है रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2। ये पढ़ते हैं हम गैस डायनेमिक्स में, ये हम किस में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्योंकि चैप्टर ही हमारा, तो कंटिन्यू इक्वेशन का स्टेटमेंट हमारे लिए लास्ट वाली इक्वेशन कौन सी याद रहेंगे, ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होती है क्या, कंटिन्यू इक्वेशन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें और लगातार वीडियो देखते रहें क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन आने हैं यही वाले। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।